Hello everyone, today I am here to discuss the stone bridge. In the previous class, we study about Kirchhoff's law, which are two. First is junction law and second is KVL, that means Kirchhoff voltage law. अब आप देखिएगा बेटा इसमें कि व्हीटस्टोन ब्रिज की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखिए जरूरत पड़ने का रीजन क्या है, क्योंकि मैंने कहा था कि जब किरचॉफ लॉ हम लोगों ने पढ़ा तो वहां पे हम लोगों ने करंट ठीक है ना, रेजिस्टेंस कुछ भी वहां पे हम फाइंड कर सकते थे। और किरचॉफ लॉ लाने का सबसे बड़ा जो पर्पस था बेटा वो किसके लिए था? कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए। किसके था? कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए। और बेटा जब कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए बेटा हम व्हीटस्टोन ब्रिज का भी यूज करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का बेटा यूज करते हैं। अब इनका जो मेन एप्लीकेशन है बेटा, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं बेटा? डिटरमाइन करते हैं या कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब एक दिया गया था, अब इनका पूरा नाम बेटा क्या है? जॉर्ज एफ व्हीटस्टोन। क्या नाम? जॉर्ज एफ व्हीटस्टोन। इन्होंने लॉ दिया था 1842 में, 1843 में इन्होंने दिया हुआ था। अब इन्होंने कहा, अब देखिए ना, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में तो जान गए कि ये अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करता है। चलिए अब ये है क्या? आप इसको डिवाइस भी कह सकते हो, उसको अरेंजमेंट कह सकते हो। तो अरेंजमेंट की अगर बात की जाए तो आप एक कह सकते हो, जैसे आपने पढ़ा था कैपेसिटर। थोड़ा कैपेसिटर में आप लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने कहा कि अरेंजमेंट, तो कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स हैविंग अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। बोलिए, यही ना हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहां भी क्या बेटा, ये क्या है? एक अरेंजमेंट है कितने? 4 रेजिस्टेंस का। क्या मतलब? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस विच इज यूज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस एंड एक्यूरेटली। यानी कि ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जब ये रेजिस्टेंस फाइंड करेगा या डिटरमाइन करेगा या कैलकुलेट करेगा तो हमेशा क्या एक्यूरेट करेगा, और क्योंकि मतलब जल्दी से जल्दी करेगा। ये इसका यही सबसे बड़ा बेनिफिट है बेटा। तो मैंने क्या कहा, डिफिनेशन में लिखते जा रहा हूं, तो क्या इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट of 4 resistances which is used to calculate unknown resistance। एक्यूरेटली, ठीक है। इट इज गिवन बाय चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन इन 1843। ये हो गया बेटा। एक कब गिवन किया गया था? 1843 में। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 चीज ध्यान दीजिएगा बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखा है एक्यूरेटली, मतलब आप देख रहे हो रेजिस्टेंस तो फाइंड करेगा ही, ये तो सेम चीज है। और यहाँ पे कहा गया एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेसी होगी इसमें, और एक्यूरेसी के बारे में आपको एग्जैक्ट पता हुआ। चलिए ये हुआ किसके बारे में? व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। अब आप देखिए ना, तो इसके डायग्राम को बताते हुए साथ में इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे। तो होता है क्या, लिखा है मैंने, इसका लिखा है अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस पी क्यू आर एस। आर क्या है? आर इन सेम इन ऑर्डर। चारों क्या होते हैं? सेम इन ऑर्डर होते हैं, ध्यान देंगे हमेशा। तो मैंने क्या बता बोला कंस्ट्रक्शन के लिए, तो कंस्ट्रक्शन के लिए देखिए डायग्राम में बना देना। यहीं पे
तो आप देखिए बेटा यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस P Q R S are joined in the form of a quadrilateral A B C D. तो आप देख रहे हैं बेटा क्या, it consists of 4 resistances P Q R S are connected in the form of quadrilateral A B C D. अब आप देखिए बेटा यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अब अगर एक क्वाड्रिलेटरल है बेटा ABCD हमारे पास बेटा अगर क्वाड्रिलेटरल है तो इसको अगर देखा जाए तो क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं बेटा, तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या होंगे, 2 डायगोनल होंगे और दोनों डायगोनल आपको देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं एक AC है और दूसरा आपके पास बेटा BC है। तो हमें कह सकते हैं डायगोनल AC इज कनेक्टेड विथ सेल R बैटरी of EMF E and another diagonal BD is connected a sensitive galvanometer कैपिटल G। अब आप देख रहे हैं ये मिला आपको अरेंजमेंट, एक क्या मिला आपको अरेंजमेंट। अब आपको क्या करना है ध्यान देंगे, ये तो हमें मिला। अब बड़ा इसके बारे में मैं लिख भी दे रहा हूं, अभी इसके बारे में मैं लिख दे रहा हूं। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे जो डिफिनेशन में लिखा हुआ है यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस P Q R S is joined in the form of a quadrilateral ABCD। यहाँ पे आप कह सकते हो बेटा इन द फॉर्म ऑफ आर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो। अब देखिए यहाँ पे बताया है कि यहाँ हमारे पास 2 डायगोनल है, आप देख रहे क्या AC and BD। तो आप देख रहे हैं AC के क्रॉस किया गया है एक सेल या बैटरी को किया गया कनेक्ट, और दूसरा जो आपके पास दिखाई दे रहा है बेटा उसे किया गया है किसके क्रॉस बेटा, इसके क्रॉस एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर को किया गया बेटा करेक्ट। अब आपके दिमाग में गैल्वेनोमीटर है क्या, गैल्वेनोमीटर होता है क्या बेटा, एक सेंसिटिव लिखा गया सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है विच डिडक्ट द करंट, यानी कहता है ये डिडक्ट करता है, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिडक्शन करता है क्या बेटा फ्लो ऑफ करंट थ्रू एनी कंडक्टर और सर्किट। अब आप देखिए ऐसे तो ये दिमाग में आ गया कि डिडक्शन करेगा, यानी थोड़ी बहुत भी करंट जाएगी तो इसके अंदर जो निडल होगी उसमें डिफ्लेक्शन होगा। अगर डिफ्लेक्शन शो करता है दैट मीन्स द करंट इज पासिंग थ्रू द कैपिटल जी मतलब क्या हो रहा है गैल्वेनोमीटर। अब आप देख रहे हैं ऐसे ये तो हो गया, साथ ही साथ यहाँ पर लिखा गया बेटा लेट यस बी द अननोन रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड, यानी हमारे पास बेटा यस हमारे पास बेटा ये हमारे पास जो यस है ये यस हमारे पास बेटा अननोन रेजिस्टेंस है और इसी को बेटा हमें क्या करना है डिटरमाइन करना है। तो डिटरमाइन करने के लिए हम करते क्या है, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंस समझिएगा। इंपॉर्टेंस मैंने कहा कि चारों जो रेजिस्टेंस हैं P Q R S, चारों जो रेजिस्टेंस P Q R S सभी क्या होते हैं बताया था, पहले ही बताया था दीज आर इन द सेम इन ऑर्डर, यानी कि चारों जो होते हैं सेम इन ऑर्डर का मतलब अगर ओम में होंगे तो या ओम में होंगे, किलो ओम में होंगे तो सभी किलो ओम में होंगे, मेगा ओम में होंगे सारे क्या मेगा ओम में होंगे। इनका मतलब सारे रेजिस्टेंसेस के जो ऑर्डर होते हैं वो क्या सेम होते हैं। अब आप देखिए साथ ही साथ देखा जाए कि अगर आपको बड़ा यस को करना डिटरमाइन, यानी यस को करना बड़ा कैलकुलेट, तो इसके लिए करते क्या बेटा, तो R को इस प्रकार एडजस्ट करेंगे, R को इस प्रकार एडजस्ट करेंगे, दैट मीन्स क्या करें कि R इज एडजस्टेड सच दैट चला सच दैट द पोटेंशियल अक्रॉस BD इज सेम। तो B का पोटेंशियल अगर सेम होता है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। और आपको पता है किसी भी सर्किट में बेटा करंट को फ्लो कराना है तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो मैंने कहा बेटा इस R को इस प्रकार करते हैं एडजस्ट की क्या इस प्रकार करते हैं एडजस्ट कि इसके और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल हो जाए वो सेम हो जाएगा, और जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा बेटा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 होगा तो इससे समझ में आया कि देयर इज नो डिफ्लेक्शन अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और ऐसे कंडीशन को कहते हैं बेटा, ऐसे कंडीशन को कहते हैं बैलेंस कंडीशन। क्या कहते हैं, ऐसे कंडीशन को कहते हैं बैलेंस कंडीशन। अभी आप ध्यान देंगे तो क्या देखते हो यहाँ पे देखिएगा, तो मैंने कहा बेटा कि R लिखा मैंने यहाँ पे
कि द रजिस्टेंस आर इज adjusted such that there is no deflection in capital G. कैपिटल जी मतलब क्या होगा? गैल्वेनोमीटर। फिर लिखा है द ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस। क्या रहा? द ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस। इसका मतलब बेटा बैलेंस कब होगा? जब क्या होगा बेटा? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपिटल जी इज जीरो सो दैट देयर इज नो करंट। सो दैट क्या? सो दैट देयर इज नो करंट। ये कब मिलेगा बेटा? जब यहां देखिए इसके B और D के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, जब वो सेम होगा, ऐसे कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जब जीरो होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगा? जीरो हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सर्किट में किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करना है तो वहां क्या चाहिए बेटा? आपको वहां क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। और इसी बैलेंस कंडीशन का बड़ा यूज होता है। अब आपको पता लगाना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का पता अगर लगाना भी है तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे बेटा? तो आप देखिएगा पी क्यू आर एस। तो देखिएगा पी क्यू और आर एस का रेशियो अगर बेटा सेम आता है तो आप कह सकते हो इट इज सेड टू बी बैलेंस कंडीशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कहेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखते हैं बेटा अभी इसके वर्किंग के बारे में बात करते हैं ताकि फॉर्मूला भी हम डिराइव कर सकें। अब आप देखेंगे बेटा यहाँ से तो डायग्राम बना दिया मैंने यहाँ पे। तो आप डायग्राम देख रहे हो तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो हमारे पास सेल ई है और सेल ई आप देख रहे हो इसका मतलब ईएमएफ ई है। तो आपको पता है कि सोर्स हुआ, अगर ये सोर्स है तो बेटा करंट ड्रॉन करेगा। और सपोज कर लिया बेटा यहाँ से करंट ड्रॉन हो बेटा आई। तो करंट आई जब ड्रॉन होगा बेटा तो आप देख रहे हो पॉइंट ए पर जब पहुंचेगा तो यहाँ जंक्शन हो जाएगा। और जंक्शन होने का मतलब करंट क्या होगा? दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन क्या इधर करंट गया हमारे पास I1 और इधर से करंट गया I2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये पहली कंडीशन हो गई। अब आप दिख रहा तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे बेटा इधर बढ़े, देखिए इधर आगे बढ़े तो बेटा यहाँ पे जब I1 आएगा तो आपको पता है इधर भी करंट जाना चाहिए। तो इधर भी करंट अगर जाना चाहिए तो इधर दिया बेटा क्या करंट मैंने क्या किया? IG कह दिया। तो IG करंट इधर जा रहा है तो यहाँ पे करंट कितना? B पे करंट कितना हमारे पास? I1 आ रहा है और इधर करंट गया हमारे पास IG। तो इधर करंट कितना होगा? I1 माइनस IG जाएगा। चलिए अब आप दिख रहा इधर से आपके पास I2 आ रहा है, इधर से आपके पास बेटा I2 आ रहा है और इधर से आपके पास क्या IG आ रहा है। इसका मतलब यहाँ जंक्शन हुआ और जंक्शन में करंट कितना जाएगा बेटा? I2 प्लस IG। अब आप देखिए यहाँ पे देखा जाए तो इधर से हमारे पास करंट I1 माइनस IG आ रहा है प्लस इधर से करंट कितना रहा? I2 प्लस IG आ रहा है। तो यहाँ पर IG से IG कैंसिल तो क्या मिला आपको? I1 प्लस I2 और I1 प्लस I2 को हम कहते हैं क्या? I। ये कि ध्यान दीजिएगा करंट डिस्ट्रीब्यूशन जब आप करते हो तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना करंट सेल ने दिया है उतना करंट वापस आना चाहिए। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही है, तभी आपका क्या करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है, अदरवाइज गलत है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए बेटा तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा? किरचॉफ लॉ अप्लाई करके हम यहाँ फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। तो आपको क्या करना है? बस ज़्यादा 2 मिनट और लिया जाएगा। तो आप देखिएगा ऐसे कि हमारे पास यहाँ दो क्लोज पाथ आपको दिख रहे हैं। तो पहला क्लोज पाथ देखिए ए बी डी ए हो गया और दूसरा आपके पास क्या बड़ा? बी सी डी बी हो गया। तो अब क्या अप्लाइंग किरचॉफ लॉ। चलिए ये हो गया ना। तो क्या क्लोज्ड पाथ क्या नाम दिया रहा? ए बी डी ए। चलिए ये लिया। तो जैसा आपको पता है तो करंट की डायरेक्शन में रजिस्टर करंट का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। इधर आ जाएंगे तो इसका कैपिटल जी ले लिया, क्या रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का। तो हमारे पास क्या मिला? प्लस IG इंटू कैपिटल जी हो गया। फिर आइए बेटा नेक्स्ट इधर से आएंगे बेटा वापस आएंगे तो I2 डायरेक्शन इधर आ रही है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी अपोजिट हो जाएगी। तो क्या मिलेगा बेटा? माइनस I2 इंटू कैपिटल R हो गया और यहाँ पर देयर इज नो सेल दैट मीन्स EMF इज 0। अब आप देखिए यहाँ से यहीं पे समझ लेते हैं। आपको पता है बेटा यहाँ पे हम आ रहे हैं तो आप क्या देख रहा है? यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं करंट आ रहा है? क्योंकि बैलेंस कंडीशन है। तो बैलेंस कंडीशन के लिए हम क्या लेते हैं? सपोज कर लेते हैं IG की वैल्यू क्या रखा? 0। तो IG की वैल्यू 0 होगी तो आप क्या देख रहा है? इसकी वैल्यू होगी 0। तो हमारे पास क्या? P इंटू I1 ये हुआ 0 बेटा माइनस I2 इंटू R इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसको ट्रांसफर कर दिया जाए तो P इंटू I1
इक्वल गया I2 इंटू कैपिटल आर, इसको ले रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आइए रहा सेकेंड क्लोज पाथ, चलो इसको फर्स्ट कर दिया जाए और इसको कह दिया सेकेंड क्लोज पाथ। हमारे पास क्या बेटा BCD ये मिल जाएगा ना आपको। तो यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, ये करंट हमारे पास आ रहा है, तो एक करंट कितनी आ रही है हमारे पास I1 माइनस IG, और इससे हमारे पास क्या Q, तो क्या मिल रहा है आपको Q इंटू I1 माइनस IG। बोलिए अब आइए इधर से आएंगे तो आप देख रहे हो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन देखिए क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसे कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको नेगेटिव माइनस क्या आपको बोला यस इंटू I2 प्लस IG इज क्या मिलेगा। इधर जाएंगे बेटा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या करंट डायरेक्शन अपोजिट, तो माइनस IG इंटू G इंटू IG दैट इज इक्वल। अब आप देखिए जीरो हो गया, तो आपको यहाँ पता रहा IG की वैल्यू जीरो, तो IG की वैल्यू अगर जीरो होती है तो क्या मिल जाएगा बेटा आपको, अगर IG की वैल्यू यहाँ जीरो मिल जा रही है तो आप क्या कह सकते हो, रखो यहाँ पे, तो Q इंटू ये बड़ा जीरो मिल गया तो क्या मिला आपको यहाँ पे I1 मिल गया, फिर आइए माइनस ये मिला आपको जीरो तो क्या मिला यस इंटू I2 मिल गया। अब ये क्या मिला जीरो तो पूरा जीरो हुआ इक्वल टू जीरो, तो यहाँ क्या मिला Q इंटू I1 इक्वल टू यस इंटू I2। इक्वेशन नंबर आपके पास सेकेंड हो गया। अब हम क्या करते बेटा इक्वेशन 1 में 2 से कर दिया जाए डिवाइड, चलिए 1 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखिए क्या बोला P इंटू I1 अपॉन Q इंटू I1 इक्वल क्या मिल जाएगा R इंटू I2 अपॉन यस इंटू I2, तो I2 कैंसिल I1 कैंसिल, तो क्या मिला आपको बेटा P बाई Q इज इक्वल टू R बाई यस। ठीक है, और इसी को बोलते हैं क्या बेटा बैलेंस कंडीशन, क्या बोलते हैं बेटा इसी को बोलते हैं हम क्या बैलेंस कंडीशन। ये हो गया। अब बेटा अगर आपको निकालना अननोन रेजिस्टेंस आर तो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस कितना बेटा आपके पास यस निकालना है, तो यस के लिए क्या लगा यस इज इक्वल टू क्या लग रहा है यस इज इक्वल टू यस आ गया ऊपर तो आर इंटू क्यू अपॉन पी। फिर चेक कर लीजिए बेटा आपको यस निकालना तो यस आ गया ऊपर तो आर इंटू क्यू अपॉन पी, तो ये आपको मिल रहा अननोन रेजिस्टेंस। क्या मिला को आपको मिल गया अननोन रेजिस्टेंस, इसकी वजह से यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग या उसके हेल्प से बेटा आप यस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल, थैंक्स।